अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ में क्या बोल रहा है, √2x प्लस √3y इजिकल टू 0, √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। ठीक है, इससे पहले क्या आया था, पॉइंट में आया था, वो हमें करने आ गया। अब क्या है, रूट में है, तो ध्यान रखो रूट में है तो कोई इशू नहीं, आप तो एज इट इज कॉपी कर दो। पहले आपने लिखा √2x प्लस √3y इजिकल टू 0, फिर देन √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। वही सेम चीज अब आप किस पे फोकस करोगे, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो आप क्या करो, एज इट इज कॉपी करो √2x प्लस √3y इजिकल टू 0। ठीक है, देखो रूट को देख के घबराना नहीं, अपने चलने दो, चलता रहेगा। ठीक, अब ये हो गया इक्वेशन। अब क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, x को रखो या y को रखो। मैं x को रख देता हूँ, √2x इजिकल टू 0 का तो कोई मतलब है नहीं, प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, तो माइनस का क्या हो गया, √3y हो गया। वही इस चीज x अभी अकेला नहीं हुआ, जैसे ही मैंने इसको अकेला रखा तो √2 मल्टीपल में, उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। आई बात समझ में आपके? ठीक है, ये हो गया। अब आगे अपन सोल्व कर ही नहीं सकते तो इक्वेशन नंबर इसको क्या ले लो, 3 ले लो। क्लियर? अब आप देखो 3 तो हो गई, फिर आगे अपन क्या देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पे फोकस करो। सेकंड क्या है, √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। अब उसके आगे x की वैल्यू ये आई तो वहां रख देना, √3 तो है ही, x की वैल्यू कितनी रखें, माइनस √3y अपॉन √2। क्लियर है आता? फिर माइनस का माइनस, अब √8 और y इजिकल टू 0। क्लियर है आपके? बस सिर्फ हमने किसकी वैल्यू रख दी, x की रख दी वैल्यू। ठीक है, अब अपन यहां कर लेते हैं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दिख रहा है आपको मल्टीपल में, अब मल्टीपल में है तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है √3 और यहाँ पे क्या है √3, क्या मैं इसको √3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं। और आपको पता होगा जब √3 का, देखो अगर √3 का स्क्वायर आप बोल रहे हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, कितना आता है, 3 आता है। तो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पे 3, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया और y का y आ गया। आई बस में प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस, माइनस का 3y और डिवाइड में क्या है √2, तो ये √2 आ गया। आई बस में उसके बाद में माइनस का माइनस √8y इजिकल टू क्या हो गया 0। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब आपको पता होगा कि ये तो फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो क्या मैं नीचे 1 लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं। अब बीच में क्या आ गया, माइनस, एक तरफ फ्रैक्शन में, अदर तरफ भी आपकी क्या फ्रैक्शन में हो, और बीच में अगर प्लस माइनस आ जाए तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस 3y आ गया। आई बस में, और माइनस का माइनस, यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज सुनो, 1 यहाँ 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं, कुल मिला के है क्या अपने पास √2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो ध्यान रखो रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई हो सकता है, 8 टू जा कितना होता है 16 होता है, और 16 रूट है, मतलब किसका स्क्वायर है, 4 का, भाई 4 का ही होता है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4y लिख सकते हैं। आगे बस समझो, √2 को 8 से करो कितना, √16, और √16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। क्लियर आपके? ठीक है, अब आप आगे देखना, ये हमारा हो गया। आपको दिख रहा है दोनों सेम है, अब सेम है मतलब दोनों तरफ माइनस, तो माइनस आ गया, और दोनों तरफ माइनस होता है तो नंबर प्लस होते हैं। 4 + 3 -7y, और डिवाइड में क्या आ गया, √2 आ गया, इजिकल टू क्या हो गया 0। यहाँ तक क्लियर आपके? अब हमें क्या करना है, जब इक्वल का साइन आ जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। √2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही आता है ना। तो कितना बचा, -7y इजिकल टू 0, और y को मैंने अकेला रखा तो 7 मल्टीपल में वहां जाएगा तो डिवाइड में, लेकिन ऊपर तो क्या है 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय -7। तो आपको पता होगा तो y इजिकल टू ऊपर 0 होता है, नीचे कुछ भी हो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आगे समझ में? अब यही चीज y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, जो भी आपको सही लगे। इक्वेशन 1 और 3 कौन सी थी, ये, तो आप चाहो ना तो इसमें रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में √2x प्लस √3y इजिकल टू 0। y की वैल्यू 0 रखनी, कोई दिक्कत नहीं, रख दो। √2x प्लस √3 y की वैल्यू 0 यहाँ रख दी।
आगे बसन में अब √2x का √2x प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 इजिकल टू 0। ठीक है, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, तो कुल मिला के √2x इजिकल टू कितना, 0। अब x को अगर मैं अकेला रखता हूं तो ऊपर तो 0 है और नीचे क्या है, √2 है, तो x की वैल्यू कितनी आनी है, 0 ही आनी है, क्योंकि नीचे कुछ भी हो ऊपर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और आप यहाँ चाहो ना तो यहाँ पे आप लिख दो कि x इजिकल टू कितना 0 है और y इजिकल टू भी कितना है, 0। आगे समझ में, ठीक है। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है आपको जो कि फ्रैक्शन में। अब कैसे सोल्व करें, देखो सबसे पहली बात तो ये, फ्रैक्शन में अपन सोल्व नहीं कर सकते, अपन को सिंपल फॉर्म में लाना है। अब कैसे लाएंगे, पहले इस पे फोकस कर लो आप। अभी इक्वेशन 1 और 2 मत लेना जब तक नॉर्मल फॉर्म नहीं करें अपन, है ना। तो क्या है यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 इजिकल टू -2। आगे बस समझ में आपके। अब ये फ्रैक्शन में है तो सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, फैक्टर कर लें अपन। कितना आ गया 6, 2 के टेबल में 6 कितनी बार, 3 टाइम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9x माइनस का माइनस 3 के टेबल में 6 कितनी बार, 2 टाइम, 2 को 5 से 10 बार। यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता होगा ये x है और ये क्या है, y है, और बीच में क्या आ रहा है, इक्वल का साइन। जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये अपोन में, तो क्या मैं इसको भी अपोन में लगा सकता हूँ, 1 लगा दिया। और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है तो अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 9x माइनस 10y अपोन कितना हो जाएगा, ये सॉरी अपोन तो नहीं होगा, 1 को इससे कर लिया ना तो ये आ गया इजिकल टू। अब 6 को किससे करना है, 2 से, तो 6 2 जा 12 और माइनस का 12। आई बस समझ में। अब ये सिंपल फॉर्म हो गई तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 1 ले लो। अब आप आगे देखो, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इजिकल टू 13 अपॉन 6। वही सेम प्रोसेस सिंपल फॉर्म में कैसे करोगे, एलसीएम ले लो आप, कितना 6, 3 के टेबल में 6 कितनी बार, 2 टाइम, 2 को 1 से कर लो 2x प्लस 2 के टेबल में 6 कितनी बार, 3 बार, 3 को y से करो 3y इजिकल टू 13 अपॉन 6। यहाँ तक क्लियर है आपके। और वही सेम प्रोसेस इजिकल टू है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, 6 को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देख लो 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y, है ना। 6 को इस पूरे से इजिकल टू 13 को भी किससे, पूरे 6 से। आई बस समझ में। अब क्या करते हैं, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना होता है 12x प्लस 6 3 जा 18y 13 6 जा 78, ठीक है। ये हो गया अपना 78। अब एक ऐसा टेबल सोचो, देखो वैसे तो क्या ये इक्वेशन 2 मानोगे तो भी चलेगा, लेकिन और छोटा हो सकता है तो छोटा कर लो। ऐसा टेबल बड़े से बड़ा जो डिवाइड हो सकता है, कौन सा हो सकता है, 6 से हो रहा है, देख लो 6 2 जा 12, x का x, 6 के टर्म 18, 3y और इजिकल टू 6 1 जा 6, 7 था, 6 आ गया, 1 बचा 18, 6 3 जा 18। आई बस समझ में। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेंगे 2। क्लियर, इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई। और वही सेम प्रोसेस हमारा जो करते आ रहे हैं, कैसे। अब आप यहाँ पे क्या ले लोगे, इक्वेशन नंबर 1 ले लो। 1 कौन सी है, 9x माइनस 10y इजिकल टू माइनस का 2। आगे बात समझ में, ये हमने ले लिया। और वही x को रखो या y को, x को रख लिया हमने, वहाँ क्या है माइनस का 12 है और 10y माइनस का, उधर गया तो प्लस का 10y। यहाँ तक क्लियर आपके। अब x अभी तक अकेला नहीं हुआ, जैसे ही मैंने x को सिंगल रखा तो माइनस का 12 प्लस 10y और अपॉन में क्या आ जाएगा 9, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या ले लो, थर्ड ले लो। थर्ड हो चुकी है, किसको लेके, फर्स्ट को लेके। अब इक्वेशन नंबर आप किस पे आ जाओ, सेकंड पे। अब सेकंड में क्या है 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब x की वैल्यू जो आई वो अपन को यहाँ रखनी होगी, तो 2 का तो 2 आ गया और x की वैल्यू कितनी माइनस 12 प्लस 10y अपॉन कितना 9 और प्लस 3y एज इट इज इजिकल टू 13। क्लियर। अब इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर तो है नहीं जो डिवाइड हो सके, है ना। छोड़ो, 12 को 2 से करो 24 प्लस माइनस
माइनस का 24, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना, ये प्लस है तो प्लस आ गया। 10 को 2 से करो 21, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड में क्या दिख रहा है आपको, 9 है तो 9 लगा दिया, प्लस 3y इजिकल टू 30। आई बात समझ में, ये फ्रैक्शन में है, ये नहीं है तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब इधर अपन एलसीएम लेते हैं, कितना आ रहा है 9, 9 से 9 क्या हो गया कैंसल, कितना बचा माइनस का 24 प्लस 20y। आई बात समझ में, क्योंकि 9 1 जा 9 और 1 को पूरे से किया तो एज इट इज चीज आ गई, प्लस 1 के टेबल में 9 कितने बार आता है 9 टाइम, 9 को 3 से करो 9 3 जा 27y इजिकल टू 30। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, ये हमने कर तो दिया, अब वही सेम प्रोसेस कि इजिकल टू है, इसको मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ 1, कर सकते हैं। अब कैसे, मल्टीप्लाई 1 को इस पूरे से करूंगा 1 ही आता है, 1 ही आता है ना, तो अब देख लो, या फिर ऐसा करो -24 तो है ही, ठीक है, ये दोनों y के और दोनों प्लस के, 20y प्लस 27 कितने होते हैं 47y, तो प्लस का 47y और अपॉन में क्या आ गया 9 आ गया और इजिकल टू 13/1। क्लियर है आपके, ठीक है। अब ये सिंपल फॉर्म हो गई। अब 1 को इससे मल्टीपल करो तो सेम ही रहेगा, कैसे, माइनस का 24 प्लस 47y इजिकल टू यहाँ पे कितना 13 और इंटू 9। आई बस में। अब उसके बाद में 47y और क्या है 24, 47y को तो आप यहीं रखो और 24 को आप वहाँ ले जाओ, 39 जा 117 और 24 किसका है माइनस का, उधर गया तो प्लस का क्या हो गया 24 हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। अब देखो कितना बच रहा है 47y इजिकल टू 117 और 24 प्लस कर लो, कितना हो रहा है 117 और फिर 141 कितना आ रहा है 141। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब 141 तो आ गया, y को अकेला रखा तो 141 में किसका डिवाइड कर दो 47 का। आई बस में। अब ऐसा टेबल देखो, अब ये बड़े से बड़ा टेबल दिख ही रहा है आपको 47 नहीं, ये याद नहीं अपन को टेबल, तो आप क्या करो जब ऐसा आ जाए तो कोशिश करो कि इसका टेबल मतलब 47 को 2 या 3 बार करके देख लो, अगर आ जाता है तो हो जाएगा डायरेक्ट। देखो 47 को मैंने 3 से किया, 3 7 जा 21 का 1 2 4 3 जा 12 और 2 आ रहा है 3 टाइम, तो मतलब 47 3 जा कितना होता है 141, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब अपन x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। y की 3 आ गई, अब आपका जो मन हो ना उसमें आप रख दो। इक्वेशन नंबर कौन सी इजी लग रही है आपको, 2 ये रही 1 ये रही, 2 में रख दें अपन, या चलो ये 12 दे रखे ना, चलो इसमें रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है 9x माइनस 10y इजिकल टू माइनस का 12, और आपको पता होगा कि y की वैल्यू आई है तो 9x माइनस का माइनस 10 y की वैल्यू कितनी 3 इजिकल टू माइनस का 12, ठीक है। अब 9x का 9x प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30 इजिकल टू माइनस का 12, तो 9x को यहाँ पे अकेला रखा, माइनस 12 के पास में आप 30 को ले गए, प्लस का हो जाएगा प्लस का 30, तो 9x इजिकल टू एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस ही होता है। 30 में से 12 आप लेस कर लो, कितने होते हैं 18, तो बिल्कुल सही है प्लस का 18, तो x को अपन ने अकेला रखा, 18 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीपल का था तो डिवाइड में 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। आप चाहो ना तो यहाँ मेंशन कर देना, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये क्या हुआ हमारा आंसर आ गया। क्लियर है।